बच्चों, आज हम सब यहाँ मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज में रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। बच्चों, आप जानते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर कब्जा था। अंग्रेज हिंदुस्तान में सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं। व्यापार करते करते ये हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, भारत पर कब्जा कर लेते हैं। भारत में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हमें हमारा ही मुल्क और हमें किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं दी जाती है। इसी को देखते हुए हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी, जिनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों की वजह से हमारा ये मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस जैसी परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज जो आज भारत में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानी जाती है, वो परीक्षा उस समय उन्होंने चौथी रैंक लेकर आए थे। लेकिन देश प्रेम की भावना की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने वतन हिंदुस्तान लौट आए। अंग्रेजों ने जो कब्जा करके रखा था हिंदुस्तान पर, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया। कैसे वो भारत के रास्ते ईरान होते हुए, रसिया होते हुए जर्मनी जाके हिटलर से मिले और वहां भारतीय जो फौज थी, जो वहां भारतीय फौज कैद थी, उनको अपनी सेना में भर्ती किया और उसके बाद जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज का एक बड़ा संगठन बनाया, आजाद हिंद फौज का, उसका विस्तार रूप दिया। और आजाद हिंद फौज की वजह से, आजाद हिंद फौज की चिंगारी ऐसी हिंदुस्तान के अंदर फैली कि अंग्रेजों को मजबूर होकर इस देश को छोड़कर भागना पड़ा। मजबूर हो गए अंग्रेज। आखिरकार वो दिन आ गया, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। और जब हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, तो इतने बड़े भूभाग में फैला हुआ हमारा ये हिंदुस्तान 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूभाग, दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला ये कंट्री, इसको चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी। आखिर 6 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है और इसकी संविधान सभा का गठन किया जाता है। और 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं, जो अस्थायी रूप से उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष तब तक रहे जब तक कि हमारे देश का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया। और इस तरह
हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। वो डेट था 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना। इसीलिए भारत में हम प्रत्येक 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारे देश का संविधान बन गया था। लेकिन इसे हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसे फौरन लागू नहीं किया, आने वाले 26 जनवरी का इंतजार किए। क्यों? क्योंकि 26 अगर हम 25 से 30 साल पहले वापस जाएं, 26 जनवरी सन 1930 को जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तभी हमारे भारतवासियों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में जबरन मना लिए थे, आजादी दिवस के रूप में मना लिए थे। इसी को देखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हम आने वाले 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू करेंगे। और जैसे ही हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमारा भारत देश एक गणतंत्रात्मक देश बन गया, एक लोकतंत्रात्मक देश बन गया, एक प्रजातंत्रात्मक देश बन गया। लोकतंत्र का मतलब होता है जिस देश की सत्ता, जिस देश की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है, वह देश गणतंत्र होता है। हमारे देश की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता तय करती है। जनता जिसको चाहती है विधायक बनाती है, मंत्री जो है लोकसभा सदस्य बनाती है, जिसको चाहती है राष्ट्रपति बनाती है, और जिस पार्टी को चाहती है उस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसे, और वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे देश में हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे देश का संविधान दुनिया के तमाम देशों के संविधान से लिया गया है। जैसे नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। आपातकालीन व्यवस्थाएं जर्मनी के संविधान से लिया गया। हमारा जो प्यारा हमारा मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। लेकिन बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों गणतंत्र नहीं है? क्योंकि वहां की जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम राजा के पद के नाम से जानते हैं, वह वंशानुगत है। लेकिन हमारे यहाँ की जो सर्वोच्च सत्ता है, जो आर्टिकल 52 के अनुसार भारत की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर समाहित है, वो वंशानुगत नहीं है। जिसे हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पद के नाम से जानते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, यदि वो अपने जीवन में संघर्ष करता है तो वो व्यक्ति देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। और एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु राज्य में जन्मा ये बालक अपने जीवन में कैसे कितने गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन इसने मेहनत किया, संघर्ष करते रहे, और एक दिन भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, और एक दिन भारत के प्रेसिडेंट बने, देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साबित कर दिया कि यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है।